मौलाए कायनात से सुनिए। मौलाए कायनात के बारे में ये बात भी मशहूर है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये फैज़ हासिल था। खुद इरशाद फरमाते हैं मौला अली, फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया कि मैं हर आयत का शान नुज़ुल जानता हूं। अब ये बात ये जितने लोग बैठे हैं ना उनसे पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा, हूँ तो कोरी पार्टी जमा कहीं और तो जातू नहीं। जितनी भी आयतें आप पढ़ते हैं या आपको कोई आयत याद हो ना तो खाली किसी से पूछ लीजिएगा कि इसका शान नुज़ुल क्या है, आदमी खामोश हो जाएगा। आप मुझसे ही पूछ लेंगे मैं भी खामोश हो जाऊंगा। लेकिन वाह बाबे मदीनतुल इल्म फरमाते हैं हर आयत 6666 आयतें हैं, हर आयत का शान नुज़ुल याद है। और दूसरे नंबर पर फरमाते कहां नाजिल हुई ये भी मालूम। आगे फरमाते हैं उसके सिवा उसमें जो कुछ भी है वो भी मालूम। फरमाते हैं सुनते हो ये सब क्यों मालूम है? तो फरमाते सुनो अल्लाह ने मुझे दिल, अक्ल और बोलने वाली जबान अता फरमाई थी। यानी ये तीन चीजों का मैं मालिक था, मुझे अल्लाह ने उलूम कुरान से यूं सरफराज फरमाया। आगे सुनिए इरशाद फरमाते हैं हजरत साद इब्न अबू तुफैल के मौला अली खुद फरमाते थे सलूनी अन किताबिल्लाह फइन्नहु लैसा मिन आयतिन इल्ला वक़द अरफ्तु बिलैलिन नज़लत अम नहारिन अम फी सहलिन अम फी जबलिन। फरमाते मौला अली फरमाते हैं जिस किसी को भी कुरान के मुताल्लिक पूछना है पूछो, क्योंकि मैं हर आयत के बारे में ऐसा ही जानता हूं कि वो रात में नाजिल हुई या दिन में। सुभान अल्लाह। फरमाते वो दिन में नाजिल हुई या रात में, यानी ये भी मालूम। आगे फरमाते वो मैदान में नाजिल हुई या पहाड़ पर, ये भी जानता हूं। और कितना उलूम रखते थे हम और आप। तो एक रिवायत सुनते हैं, अल्लाह करे आपके दिल में याद आ जाए। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी का नाम सुना होगा। ये हुजूर गौसे पाक के ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक बार गौसे पाक का मुरीद उन्हें ले गया। हुजूर गौसे पाक ने एक आयत पढ़ी, एक आयत के बाद उसकी तफसीर बयान की। मुरीद ने इब्ने अब्दुल रहमान जौजी से पूछा, कहा कि ये जानते हो? कहा हाँ। दूसरी बयान की, कहा इसको जानते हो? कहा हाँ। 11 तक हाँ करते रहे, 12वीं से सर हिलाना बंद कर दिया। फिर गौसे पाक बढ़ते रहे, यहां तक के 21 बयान की। यहां इब्ने जौजी खामोश हैं, कहा जानते हैं? कहा नहीं। और जब बढ़ते गए यहां तक के 40 या 41 तफसीरें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बयान कर दी। अपने जमाने का मुहद्दिस जो ये समझता था कि वली कुछ नहीं होता, ये सूफी लोग कुछ नहीं होते, वो आशश करने लगा। और जब 41वीं बयान की उसके बाद फरमाया ये सब काल था, काल अब हाल की तरफ आते हैं। और जैसे ही हाल पर तबसरा शुरू किया, अल्लामा साहब उठे, कपड़े फाड़े, गौसे पाक के कदमों में गिरे और कहने लगे माजिरत चाहता हूं, आज तक समझता था सूफी कुछ नहीं होता, आज पता चला सूफी ही सब कुछ होता है। यानी माफी मांग ली गौसे पाक से। मौला अली के बाद सदियों के बाद हैं जिनके तफसीर के इल्म का ये आलम है। वाह वाह वाह। यानी मौला हसन की औलाद में गौसे पाक यूं तफसीर बयान करते हैं कि बड़े से बड़े अल्लामा भी कदम पकड़ लेते हैं। अब जिनका बेटा सदियों के बाद इतनी तफसीर ज्यादा बयान करता हूं, मौला अली कितनी करते होंगे? सुभान अल्लाह। उसको भी बुजुर्गों ने लिखा है। हमने तो कुरान किस लिए रखा मालूम है? तीजे के लिए। अल्लाह अकबर। मारा पप्पा गुजरी जाए એટલે खत्म, जारत में खत्म, 40 में खत्म, 6 महीना में खत्म, महीना दिवसना फात्या में खत्म, बस आज खत्म। ये खत्म के लिए नहीं है, खाली कुरान में सब कुछ है। बस मौला अली का इश्क होना चाहिए, तलाश करने वाला होना चाहिए। वरना मैं अगर ये बात कहूँ ना कि मौला अली जिसको खैरात नवाज दें ना, यानी खाली नवाज दें, ये जो मैं जुमला कह रहा हूं इसको सुनिए, खाली नवाज दें, इशारा कर दें, खाली उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो कैलुला में कंजुल ईमान लिखवा देता है। मैं जो जुमला कह रहा हूं कैलुला में कंजुल ईमान है, यानी जिसके कैलुला के आराम में कंजुल ईमान है, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा तर्जमा कोई ना लिख सका। मैं कहता हूं सदियों के बाद
जो मौला अली के अहले बैत और उनके बेटे दर उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे 11वीं पुश्त पर गौसे पाक से इस हद तक मोहब्बत करते हुए कहते हैं, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। अरे जब गौसे पाक से लोग यूं प्यार करते हैं तो अल्लाह फिर उलूम कुरान से यूं मालामाल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। उनके वाह, वाह, गुलामों के इल्म कुरान का ये आलम है तो जिनके नाम से इल्म बढ़ता हो। वाह वाह वाह। अब उनका तो कोई तस्वुर नहीं है ना, लेकिन लोगों ने लिखा है, मैं दो रिवायत पढ़ देता हूँ। एक जगह पर फरमाते इब्ने अब्बास, मौला अली बैठे हैं, रात का वक्त है, ईशा के बाद, कहा कुरान शरीफ की तफसीर बयान करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हुजूर इजाज़त है। अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, बस बिस्मिल्लाह की बा, बस इतना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बा, बस वहीं से शुरू। फरमाते हैं इब्ने अब्बास, रात गुजर गई, बाकी तफसीर खत्म नहीं हुई थी, अभी ज्यादा नहीं, अलिफ के बाद बा, बस वही बा, रात गुजर गई। और इससे एक बात यह भी पता चली कि सुनने वाले भी कितने बाज़ौक़ होते होंगे। अब पढ़े तो खाली फाकी मसलवा आम गड़ी काम ये हम लोग गुम हो जाते हैं। ये बड़े लोग थे, उन्होंने पूरी रात बिस्मिल्लाह की बाकी तफसीर सुनी और जब खड़े हुए ना तो फरमाया, रात गुजर गई, अगर और होती तो और बयान करता, लेकिन फरमाया सुन लो, ये जो बयान हुआ है ना, कहा हाँ, कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी सिर्फ कतरा भी बयान नहीं किया है मैंने, अभी समंदर जो है उसमें से कतरा भी बयान नहीं किया है। पता चला मौला अली 5 साल से जो हुजूर की संगत में रहे, खुद साहिबे कुरान से इतना फैज उठाया कि बिस्मिल्लाह की बाकी तफसीर बयान करते करते पूरी रातें गुजार दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये मौला अली से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे भी रहते थे। हमसे एक पारा नहीं सुना जाता इल्ला माशाअल्लाह, हमसे रमज़ान में भी कुरान ख़त्म नहीं हो पाता।